तो कल खेला गया भैया नीदरलैंड और न्यूजीलैंड टीम के बीच मुकाबला, और जहां पर हमारी एक और क्लीन स्वीप। भैया क्या गजब का ये वर्ल्ड कप हमारे लिए चला है, जहां पर शुरुआत में एक दो मैचेस में हम लड़खड़ाए थे, लेकिन उसके बाद हम ना सिर्फ केवल ट्रैक पर आए हैं, हम बैक टू बैक आपको क्लीन स्वीप करा रहे हैं। जो स्टैंडर्ड हमने सेट किया है उस स्टैंडर्ड के भी ऊपर से ऊपर जा रहे हैं, और कल का मुकाबला हमारे लिए अब तक का सबसे बेहतरीन मुकाबला था। कप्तान ने परफॉर्म किया, वाइस कप्तान ने तो मचा ही दिया, और जो हमारी डिफरेंशियल पिक थी नीदरलैंड टीमों से, उन्होंने सबसे बेस्ट परफॉर्म किया, और इसी वजह से हमने कर दिया क्लीन स्वीप। आपके सपोर्ट, आपके प्यार का भरोसा है। प्रेडिक्शन सही हुई, विन प्रेडिक्शन, फैंटेसी, मतलब सब कुछ एकदम बेहतरीन गया है। अब आज के मुकाबले की बात करते हैं। डबल हेडर आपको देखने को मिलेगा। पाकिस्तान बनाम श्रीलंका मैच को हम वीडियो के माध्यम से कवर कर रहे हैं। इसके पहला वाला मुकाबला यानी कि इंग्लैंड बनाम बांग्लादेश, उसकी फैंटेसी टीम आपको डायरेक्टली टेलीग्राम पर मिलेगी, तो लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में पिन है। आपको पता है भैया, ज्वाइन करना जरूरी है, क्योंकि जो वहां पर है ना, वो इस विश्व कप माला माल हो रहे हैं। पहली बात, वो फैंटेसी से माला माल हो रहे हैं, फिर विन प्रेडिक्शन से, मतलब पैसा ही पैसा, पैसा ही पैसा। कितना पैसा लोगे भाई। अब इस मुकाबले की अगर बातचीत की जाए ना, देखिए दो है मेरे पास पाकिस्तान टीम से, दो यहां पर ऐसे डिफरेंशियल पिक्स हैं जो ये गेम चेंजर बनेंगे। डिफरेंशियल पिक ही तो हमारी सबसे बड़ा अस्त्र होता है, ब्रह्मास्त्र होता है, सीक्रेट होता है। नहीं तो कप्तान वाइस कप्तान तो सबको पता है किसको बनाना है, जो चलता है वो तो सब जान रहे हैं। जो आज चलेगा, जो लोग ध्यान नहीं दे रहे हैं, उसको अगर आप देखेंगे ना तो मजा आएगा भैया, बहुत मजा आएगा। चलिए शुरुआत करते हैं इस मुकाबले को लेकर। पहले टॉप स्टैट फटाफट से सुन लीजिए। पहला स्टैट ये कहता है कि पाकिस्तान का विन रिकॉर्ड वर्ल्ड कप में श्रीलंका के अगेंस्ट 7-0 का है। हालांकि याद रखिए कि पिछला मुकाबला एशिया कप में हरा कर आ रही है पाकिस्तान बनाम श्रीलंका, हमें वो थ्रिलर देखने को मिला था, वहां पर पाकिस्तान बाहर हो गई थी। और ये भी याद रखिए कि जो हाल फिलहाल में लेकिन जो हेड टू हेड है, आई थिंक 8 या 9 मुकाबलों में सिर्फ एक ऐसा है जो श्रीलंका ने जीता, वही लास्ट वाला। नहीं तो इसके पहले लगातार पाकिस्तान डोमिनेट करती है ओडीआई प्रारूप में। अब हैदराबाद में क्या होगा? हैदराबाद थोड़ा सा सेकंड होम बन चुका है पाकिस्तान का, पाकिस्तान कप्तान ने खुद बोला है, तो उस चीज को भी आपको जहन में रखना है। और कल का मुकाबला भी हैदराबाद में हुआ, तो पिच को बेहतर तरीके से समझेंगे। लेकिन दोस्तों एक इंटरेस्टिंग फैक्ट यह है कि हसन अली साहब ने कुशल मेंडिस को 3 बार आउट किया है 18 गेंदों में ओडीआई में। याद करिए कुशल मेंडिस कितने बड़े प्लेयर है। दिल्ली में क्या किया उन्होंने साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट। आज आपकी फैंटेसी टीम के कप्तान वाइस कप्तान के बारे में आप सोच रहे होंगे, फिर से सोच लीजिए, क्योंकि सामने हसन अली रहेंगे। इसीलिए आपको आना पड़ता है उत्कर्ष फैंटेसी पर, क्योंकि ऐसे आंकड़े रखते हैं ना कि थोड़ा सा आप भी सोचते हैं, समझते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। बात करें दोस्तों अगर अभी तक के राजीव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम के पिच आंकड़ों के बारे में, तो देखिए बहुत ही क्लियर हमें नजर आया। चाहे जो मुकाबला यहां पर हुआ, हाई स्कोरिंग हुआ, हमने वार्म अप गेम्स देखे, हमने कल का मुकाबला देखा, देखिए रन यहां पर बन रहे हैं, इसमें कोई शक संदेश शुमार है नहीं। पर एक बात आप जरूर याद रखिए कि पिछले मुकाबले में हमने डिसेंट टर्न देखा था सेकंड इनिंग्स में स्पिनर्स के लिए। उसका कारण यह था कि थोड़ी सी यूज्ड पिच थी, इसके पहले भी यूज हुई थी, कल के मुकाबले में फिर स्पिनर्स गेम में आए। अगर आज भी यूज्ड पिच यूज होती है तो स्पिनर्स गेम में आएंगे, ये बात याद रखिए। और दोनों टीमों के पास, एक्चुअली दोनों के पास नहीं, श्रीलंका के पास अच्छे स्पिनर्स हैं और नहीं है पाकिस्तान के पास, तो वो एक बात ध्यान में रखनी है। हालांकि पाकिस्तान का एक बंदा स्पिनर ही आज ट्रम्प कार्ड होगा, याद रखो मेरी बात, एक्स फैक्टर हो सकता है। लेकिन अगर फ्रेश पिच यूज होती है तो रनों से भरी पिच नजर आएगी, ये बात मेरी मानिए। और अगर नहीं भी हुई फ्रेश पिच, फिर भी रन बनेंगे, हैदराबाद में रन बनते हैं। और ऐसे में दोस्तों बात करें दोनों टीमों के प्लेइंग 11 के बारे में, तो भैया एक बात याद रखिए कि पाकिस्तान टीम मेरे ख्याल से कोई बदलाव नहीं करेंगे। उसामा मेरे को टीम में रखना चाहते हैं, पर मुझे नहीं पता स्लॉट कहां है, तो शायद बदलाव होगा नहीं। श्रीलंकन टीम बदलाव करेगी, क्योंकि महेश थिक्शाना की इस मुकाबले में वापसी होगी और इनका स्पिन अटैक और ज्यादा स्ट्रांग बन जाएगा। वेलालेगो को उनका साथी मिल जाएगा, और मुझे लगता है कसुन रजिता की जगह आपको थिक्शाना टीम में आते नजर आएंगे। और अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पहलू इस मैच की टॉप पिक्स। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला नाम निकल कर आता है कप्तान बाबर आजम का। पिछला मैच भैया फ्लॉप रहे हैं, पर बाबर आजम लगातार फ्लॉप होते नहीं है, और ओडीआईज में उनके आंकड़े इस साल भी लाजवाब है। इनफैक्ट इस साल 46 की एवरेज है, श्रीलंका के अगेंस्ट 58 की बैटिंग एवरेज है, 10 पारियों में 500 से ऊपर रन है। तो ऐसे में श्रीलंका के खिलाफ चलना जानते हैं, और मुझे लगता है कि इस पिच पर वो फ्लैट पिच अगर मिलती है, शुरुआत में फ्रंटलाइन पेसर्स को मदद रहती है, पर अगर उस फेज को ओपनर्स ने टैकल कर लिया पाकिस्तान के, तो बाबर आजम के लिए चीजें और आसान हो जाएंगी, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। तो आज उनके बल्ले से रन निकल सकता है, दिस इज व्हाट आई पर्सनली फील। उसके बाद मोहम्मद रिजवान, इनकी तो फॉर्म ही लाजवाब है। अब करंट फॉर्म तो आप सभी लोग जानते हैं, श्रीलंका के खिलाफ और बेहतर खेलते हैं। 111 की बैटिंग एवरेज है, 5 पारियों में 222 रन है, यानी कि कई बार नाबाद रहे हैं, और स्ट्राइक रेट 110 का है। तो भैया मोहम्मद रिजवान क्वालिटी प्लेयर, विकेट कीपर्स कई आज आपको टीम में रखने हैं, उनमें से एक है मोहम्मद रिजवान। इमामुल हक देखिए फॉर्म नहीं है बंदे के पास, बिल्कुल फॉर्म नहीं है, पर बड़ा प्लेयर है। श्रीलंका के खिलाफ लगभग 60 की बैटिंग एवरेज है। हालांकि बहुत ट्रस्ट नहीं है मुझे इन पर, क्योंकि वही बात है कि फॉर्म तो नहीं है, पर रन बना सकते हैं। क्या सामने कोई बहुत बड़ा थ्रेट है? मुझे तो ऐसा कोई विकेट अलर्ट नहीं नजर आ रहा है जिनके खिलाफ ये स्ट्रगल करते नजर आए, एंड इसीलिए कहीं ना कहीं चल सकते हैं, पर लेट्स सी। हालांकि बहुत ट्रस्ट
ट्रस्टी तो नहीं नजर आ रहे हैं। और उसके बाद दोस्तों एक गेंदबाज जो बहुत ज्यादा ट्रस्टवर्दी है वो है हारिस रऊफ। अब हारिस रऊफ की हाल फिलहाल की फॉर्म तो बहुत बेहतरीन है, हम सभी लोगों ने देखा है 14 पारियों में 27 विकेट चटका चुके हैं, बॉलिंग एवरेज 22 की है। श्रीलंका के खिलाफ खेलना पसंद करेंगे, अब तक ओडीआई मैचेस में आई डोंट थिंक सो खेला है, पर इस कंडीशंस में मिडिल ओवर्स के फेज में विकेटें ये निकाल रहे हैं। और एक्चुअली मिडिल ओवर्स के फेज में विकेटें निकालना बहुत जरूरी है क्योंकि श्रीलंका की ताकत उनके मिडिल ओवर के बल्लेबाज ही हैं। तो हारिस रऊफ का इससे फैंटेसी पोटेंशियल कम भी होता है क्योंकि श्रीलंका का मिडिल ऑर्डर स्ट्रांग है। पर फिर वही बात है ना कि इस बंदे के पास भी तो क्वालिटी है और इसीलिए दोस्तों आप इनको नजरअंदाज नहीं कर सकते। इन माय पर्सनल ओपिनियन आई थिंक यहां पे हारिस रऊफ एक बड़े प्लेयर आज बन सकते हैं, बड़ा यहां पर जो है काम करेंगे। तो ये तो वो नाम है जो आप सभी लोग जानते हैं, चर्चित नाम है, अच्छा कर सकते हैं, हम सभी लोग जान रहे हैं, सबकी टीम में होंगे। अब डिफरेंशियल सुनो, हमारा ब्रह्मास्त्र सुनो। आज के मुकाबले में 2 डिफरेंशियल पाकिस्तान से रख रहा हूं। नंबर 1 आते हैं हसन अली। आप बिलीव नहीं करेंगे, हसन अली वो खिलाड़ी है जिनको सबसे ज्यादा श्रीलंका पसंद है। ओडीआई प्रारूप में 6 पारियों में ध्यान से सुनो 17 विकेट है, 11 की एवरेज है, 18 का स्ट्राइक रेट है। मतलब हर 18वें गेंद पर आउट कर देते हैं, हर तीसरे ओवर में 1 विकेट चटका देते हैं ये श्रीलंकन टीम की। और ऐसे में श्रीलंका इनसे बहुत परेशान रहती है, कुशल मेंडिस इनसे बहुत परेशान रहते हैं। तमाम खिलाड़ियों के खिलाफ इनका मैचअप बहुत अच्छा है, ये बड़ा नाम बन सकता है आज के मुकाबले में। अंडररेटेड नाम है, बिल्कुल इनके सिलेक्शन परसेंटेज ही नहीं क्योंकि लोगों को आंकड़ा ही नहीं पता है, तो लोग उन्हीं के साथ जा रहे हैं जो अब तक अच्छा कर रहे हैं। शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ और फिर थीक शाना, ये सारे पति राना। लेकिन हसन अली उसी बीच में निकलकर आपके लिए ट्रम्प कार्ड, आपके लिए एक्स फैक्टर बन सकता है। ग्रैंड लीग में टीम में तो मैं तो कहता हूं एक आग में 22 कप्तान की तरफ भी देखना, लेकिन स्मॉल लीग टीम में जरूर रखना मेरे भाई, नहीं रखोगे तो पछताओगे मेरे भाई। तो ये चीज आपको याद रखनी है। और उसके बाद शादाब खान, नंबर 2 शादाब खान फॉर्म नहीं है आपको लगता है, पर यहां चल सकते हैं। श्रीलंका के खिलाफ 8 पारियों में एक्चुअली बैटिंग सिर्फ 2 पारी में की है, 55 रन बनाए, तो बैटिंग भी अच्छी की है और 8 पारियों में विकेट 14 चटकाई है, तो अच्छी विकेट चटकाते हैं। हालांकि अब मैं एक्सपेक्ट नहीं करता क्योंकि शादाब देखिए अब श्रीलंका क्वालिटी स्पिन खेलती है, अच्छे से खेलती है, तो आज मैं नहीं उम्मीद कर रहा हूं कि इनका फैंटेसी पोटेंशियल बहुत बढ़ेगा, पर टीम में अगर आप रखते हैं तो गलत डिसीजन नहीं होने वाला। तो ऐसे में ये हो गई यहां पर इनकी टीम। श्रीलंका से बात कर लेते हैं, कुशल मेंडिस 100%। देखिए हसन अली का मैचअप है, हसन अली एक बिग विकेट अलर्ट है इनके सामने, पर फिर भी बहुत बड़ा नाम है। और अगर आप कुशल मेंडिस के आंकड़े पाकिस्तान के खिलाफ देखेंगे 35 की बैटिंग एवरेज है, तो उतना तो अच्छा नहीं है, पर जिस तरीके की फॉर्म में आप एक्सपेक्ट करते हैं फ्लैट राजीव गांधी स्टेडियम पर बड़ी पारी खेलने के लिए कुशल मेंडिस और विकेट कीपिंग की फैंटेसी वैल्यू तो आपको मतलब जहन में रख सकते हैं, तो वो एक चीज है। और उसके बाद चरित असलंका, देखिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है ये मिडिल ऑर्डर में, मुझे नहीं लगता इनसे बेहतर इस वक्त हाल फिलहाल में किसी ने किया, एक्चुअली किया ही नहीं। नंबर 5 या फिर उससे नीचे इनसे ज्यादा रन कोई नहीं बनाया जब से ये क्रिकेट खेल रहे हैं, जब से ये सीन में आए हैं। एंड ऐसे में 45 की बैटिंग एवरेज, 132 रन, और पिछले मुकाबले में फॉर्म में फिर से वापस आ चुके हैं। आप इनसे अच्छी पारी की उम्मीद कर सकते हैं। चरित असलंका इंपॉर्टेंट प्लेयर है। पथुम निशंका एक और लगभग डिफरेंशियल पिक है क्योंकि बहुत कम सिलेक्शन परसेंटेज है, पर ये बहुत क्वालिटी प्लेयर है यार, ये चला ना तो ये अच्छा चलेगा। हालांकि सामने से पाकिस्तान के अच्छे गेंदबाज आएंगे, शाहीन आएंगे लेफ्ट आर्म पेस, पर मुझे लगता है ये चल सकते हैं, पता नहीं, मेरी गट फील है। आप चाहो तो रखना, नहीं तो टीम में मत रखना, आपके ऊपर है, मैं शायद रखूंगा। और उसके बाद दोस्तों एक नाम दुनित वेला लेंगे फॉर श्योर। देखिए महेश थिकशाना के बारे में आप सोच रहे होंगे कि वो आ रहे हैं तो वो तो 100% टीम में आने चाहिए, पर मुझे लगता है ना कि थिकशाना के साथ अगर बहुत स्पिन फ्रेंडली सरफेस नहीं रही तो पाकिस्तान उनको आराम से खेल के निकालने का प्रयास करेंगे, उनके सामने अपनी विकेट नहीं देना चाहेंगे, और बल्लेबाजी उतनी है नहीं, तो फिर तो वेला लेंगे उससे ज्यादा फैंटेसी पोटेंशियल मेरी समझ से लेकर आते हैं। और ओडीआईज में 2023 में आंकड़े अच्छे हैं, तो आप इनकी तरफ देख सकते हैं। फटाफट से प्रेडिक्शंस कर लेते हैं, फिर अपनी टीम बताता हूं और स्ट्रेटजी के साथ। तो पहले प्रेडिक्शन ये है कि थिकशाना का मुझे लगता है जैसे मैंने बताया डिसेंट डे रहेगा, ऐसा कोई बहुत खास दिन नहीं होने वाला, और मैं बाबर और असलंका से आज बड़े रन की उम्मीद कर रहा हूं। दूसरी बात और तीसरी बात यह है कि मुझे लगता है पर्सनली पाकिस्तान ये मुकाबला जीत जाएगा। हालांकि कहना बहुत मुश्किल है, फाइनल प्रेडिक्शन, विन प्रेडिक्शन मैं टॉस के बाद दूंगा। कुछ फैक्टर्स मुझे देखने हैं जो मैं टॉस के बाद देखूंगा, जिसमें से सबसे पहला तो एक्चुअली टॉस नहीं है, सबसे पहला मुझे लगता है पिच है। मैं पिच को पहले थोड़ा सा देखना चाहता हूं, समझना चाहता हूं, उसके बाद मैं ये डिसाइड करने वाला हूं। तो ऐसे में वो चीज आप जहन में रखिए, और लिंक आपको मतलब जो है हमारे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन मिलेगा। फाइनल प्रेडिक्शन वहीं पर मिलने वाली है टेलीग्राम पर। अब चलिए टीम की बात करते हैं, फैंटेसी टीम। सबसे पहले यहाँ पे विकेट कीपर के तौर पर कुशल मेंडिस, मोहम्मद रिजवान, दोनों को लॉक इन करना पड़ेगा, कोई मतलब दोनों हमारे इंपॉर्टेंट प्लेयर हैं। और उसके बाद बल्लेबाजी में बाबर आजम है, इमाम उल हक है, चरित असलंका। मैं इमाम पर अभी भी भरोसा जता रहा हूं। ऑलराउंडर्स में है धनंजय डी सिल्वा, शादाब खान, दुनित वेला लेके। देखो धनंजय हाल फिलहाल में वो ऐसे है ना, ये बहुत अनकंसिस्टेंट रहते हैं, किसी दिन बहुत चलते हैं, किसी दिन नहीं चलते हैं, तो इनका ऐसा ही सीन है। पर मैं उम्मीद कर रहा हूं कि इस मुकाबले में शायद चले और कुछ अच्छी पारी हमें देखने को मिले, सो दैट्स व्हाई वी कैन बैक हिम। और उसके बाद गेंदबाजी में हसन अली, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ जरूर आपको नजर आएंगे। तीनों यहां पे एक्चुअली पाकिस्तान के हैं, जिसको मैं थोड़ा सा अजीब अभी मान रहा हूं, लेकिन शायद मैं बदल भी दूं, शायद मैं पतिराना को रख दूं किसी एक गेंदबाज की तरह, और मे बी वो शाहीन अफरीदी भी हो सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है।
मैं इनको ड्रॉप कर सकता हूं मेरी फाइनल टीम से। तो अभी थोड़ी सी कॉल लेना बाकी है, जो कि मैं थोड़े और पहलुओं को जांचूंगा, परखूंगा, फिर जो है कॉल लूंगा। लेकिन बेस टीम में मेरे कप्तान मोहम्मद रिजवान है, मेरे वाइस कप्तान हारिस रऊफ है, क्योंकि हारिस रऊफ के पास कंसिस्टेंसी, हसन अली के पास आंकड़े बहुत अच्छे हैं, पर बहुत ज्यादा रिस्क है अगर मैं उन्हें डायरेक्टली वाइस कप्तान बना दूं। स्मॉल लीग की टीम में तो खासतौर पर बहुत ज्यादा रिस्क है, उतना रिस्क मैं नहीं लेना चाहता। तो ये अभी के लिए दोस्तों फिलहाल मेरी टीम है। और हारिस रऊफ इसलिए ना, क्योंकि मैं रीजन जस्टिफाई अभी कर देता हूं। उसका रीजन ये है ना कि श्रीलंका वो एकदम हिट द डेक पेसर्स के अगेंस्ट स्ट्रगल करते हैं, ये ठीक ठाक स्ट्रगल करते हैं, और इसीलिए मुझे लगता है कि इनका इंपैक्ट थोड़ा सा इस मैच पर और ज्यादा हो सकता है। दिस इज व्हाट आई पर्सनली फील। और इसीलिए टीम तैयार हो चुकी है, फाइनल टीम आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। फटाफट से लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। बाकी क्लीन स्वीप कर रहे हैं, लगातार कर रहे हैं, देख ही रहे हो, अब क्या ही अपने मुंह अपनी तारीफ करें, आप सब लोग रिजल्ट देख ही रहे हैं। मिलते हैं बहुत जल्द, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय, थैंक यू सो मच।